टुडे। आज हम प्राइम मिनिस्टर अच्छे से कंप्लीट करेंगे एंड देन एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई वुड बी गिविंग यू 2 होमवर्क क्वेश्चंस, 2 प्रीलिम्स बेस्ड होमवर्क क्वेश्चंस एंड 1 मेंस बेस्ड क्वेश्चन आई विल गिव you to practice. Okay, and you will have to submit the answer by, today is, आज क्या डेट हो गई, आज हो गया 30th जुलाई. You will have to submit the answer by 1st August. ठीक है, मॉर्निंग 10 AM तक आप अपना मेंस का आंसर सबमिट करेंगे. एंड इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द प्लेज सेशन, अगर आप चाहते हैं कि आप प्लेज सेशन का पार्ट बने, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव बाय विमल सिंह राठौर सर, तो फॉर दैट आई विल बी गिविंग यू द लिंक in the description box. It is a free UPSC initiative for all of you where we are going to guide you till your exam. We are going to give you free resources, Hindu newspaper editorial analysis, summary, mock test, everything, all the मेंटरशिप एंड गाइडेंस ये रिक्वायर टू कंप्लीट योर सिलेबस. तो ये फ्री यूपीएससी इनिशिएटिव है, हमेशा फ्री रहेगा. डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है विद द कोड ऑल्सो, कोड भी नीचे दिया हुआ है. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर से. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज अ प्राइम मिनिस्टर? वी नो व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट. प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? गवर्नमेंट का हेड होता है ना. और प्राइम मिनिस्टर हमारा डी फैक्टो हेड ऑफ स्टेट भी होता है. स्टेट का एकदम आप बोलोगे, जैसे बोलते हैं ना कि इनडायरेक्टली यही हेड है, तो वही वाली बात हो गई. प्राइम मिनिस्टर डी फैक्टो हेड हो जाते हैं हमारे स्टेट के. ठीक है. एंड नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइम मिनिस्टर, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाई इंडियन गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट. इंडियन गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं? व्हाट आर द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर? What are the functions and responsibilities of a prime minister? What is prime minister's office and what are its functions? ये है हमारे important aspects. Then constitutional provisions related to prime minister of India, ये भी बहुत important topic हो गया है ना. तो ये points है जो आज हमें पढ़ने हैं और तैयार करने हैं. I hope आप ready हो आज के session के लिए. उम्मीद करती हूँ you are ready for today's session. अब आपको मैं यहाँ दिखा देती हूँ कि हमारा pledge initiative आज से start हो रहा है. ठीक है. प्लेज इनिशिएटिव में होगा क्या कि आपकी तैयारी में पर्सनल गाइडेंस हम प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, आपको यहाँ पर कोई कॉस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं होगी. और प्लेज इनिशिएटिव आपका स्टार्ट हो गया है कल से, तो आपको इसको फटाफट से ज्वाइन कर लेना है ताकि आपकी तैयारी एकदम एफिशिएंट मैनर में हो जाए. चलो, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइम मिनिस्टर, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है. ठीक है, इन द पॉलिटिकल सेटअप ऑफ द नेशन. प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, है ना. एंड अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज कि ही इज द लीडर ऑफ द पार्टी. ठीक है, ये पार्टी के लीडर होते हैं. ही इज द लीडर ऑफ द पार्टी, ही इज द लीडर ऑफ द कोalition. अगर मान लो गठबंधन की सरकार है तो उसमें भी लीडर प्राइम मिनिस्टर होता है. ठीक है, if 2 or more parties have come together and formed government with majority seats, then in that case also prime minister is the head, है ना. He is, write it down, he is also responsible for the administration. He is also responsible for the administration of the government. He serves as the, write it down, chief spokesperson. He serves as the chief spokesperson फॉर गवर्नमेंट्स पॉलिसीज. गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी होगी वोकली उसको आकर कौन आगे प्रमोट करेगा? प्राइम मिनिस्टर प्रमोट करेगा. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ चीफ स्पोक्स पर्सन. एंड देर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आ जाते हैं. आर्टिकल 75 एंड आर्टिकल 74 सबसेक्शन 1. Article 75 talks about having a council of ministers. Council of ministers will be appointed by president. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. बट ऑन हुज एडवाइस? ऑन दी एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर को ही हेल्प करते हैं, असिस्ट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट कर लेता है. एंड आर्टिकल 74 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सो इफ इन प्रीलिम्स दे आस्क यू कि द एस्टैब्लिशमेंट और हैव द अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर is established by which article? Article 74. Then they are appointed by president under which article? Article 75. council of minister होना चाहिए, ये किस आर्टिकल में लिखा है? 74 में. और इनको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट पीएम की एडवाइस में, वो किस में लिखा है? आर्टिकल 75 में. दिस डिफरेंस शुड बी क्लियर
here. That is why parliamentary system of India has a very important role of the prime minister and hence it is known as prime ministerial form of government. इसीलिए इसको prime ministerial form of government बोलते हैं क्योंकि prime minister का रोल ही बहुत important होता है. ठीक है. सो हेयर वी हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. देखो ये भी हमने पढ़ लिया फाइनली कि वाई पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया, हेयर वाई इट इज नोन एज प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. क्यों बोला जाता है ये भी यहाँ पर हमने समझ लिया. नाउ देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस when it comes to Prime Minister of India. Article 75 subsection 1 talks about that President shall appoint Prime Minister. और किस प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, किसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, जो कि मेजॉरिटी मेंबर्स का लोकसभा में कॉन्फिडेंस जीत कर बैठा हुआ है. मेजॉरिटी वोट्स के साथ जिसकी गवर्नमेंट बनी है उसका हेड जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा. दैट इज आर्टिकल 75 सबसेक्शन 1. नाउ आर्टिकल 75 सबसेक्शन 1 फर्दर एक्सप्लेन्स, ये फर्दर एक्सप्लेनेशन है इसका, दैट प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, है ना, and other ministers shall be appointed by president. What are these other ministers? These are council of ministers. पर ये जो मिनिस्टर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे किसकी एडवाइस में करेंगे? ऑन हुज एडवाइस दीज मिनिस्टर्स विल बी अपॉइंटेड? ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, फर्दर एक्सप्लेनेशन इसका आ जाता है कि हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वुड बी द प्राइम मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा. Then Article 75 subsection 2, Prime Minister can be removed from office. कैसे रिमूव किया जा सकता है? अभी रिसेंटली वी स्टडीड दिस इन न्यूज. वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. प्राइम मिनिस्टर को ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है थ्रू दी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो कि लोकसभा में मेजॉरिटी मेंबर्स अगर पास करते हैं तब ये मोशन पास हो जाता है. एंड दिस इज पास्ड इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा. ये पॉइंट याद रखना. नो कॉन्फिडेंस का मोशन बिकॉज लोकसभा में गवर्नमेंट बैठी है ना, मेजॉरिटी वोट जीतकर, तो लोकसभा में पास किया जाता है. और इफ ही रिजाइन्स फ्रॉम द ऑफिस देन ऑल्सो ही कैन बी रिमूव्ड. आर्टिकल 75 सबसेक्शन 3, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, बिकॉज लोकसभा में ही अपॉइंट हुए हैं ना, तो लोकसभा की तरफ इनकी जिम्मेदारी रहेगी. आर्टिकल 75 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? दैट प्राइम मिनिस्टर होल्डिंग ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट must have the support of majority of Lok Sabha. Write it down. Must have the support of majority in Lok Sabha. अगर आप प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट हुए हो, लोकसभा में बैठे हो, तो आपका लोकसभा के मेजॉरिटी मेंबर्स का आपके पास सपोर्ट भी होना चाहिए. इफ यू डू नॉट हैव द मेजॉरिटी यू विल नॉट फॉर्म अ गवर्नमेंट, है ना. देन नेक्स्ट इज आर्टिकल 84 सबसेक्शन 2. व्हाट डज इट से? ये क्या बोलता है? Prime Minister must be a citizen of India. Write it down. Prime Minister must be a citizen of India. भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना. He must be a citizen of India. And he must be a member. Write it down. यहाँ पर इस तरीके से लिखो. He must be a member of either लोकसभा और राज्यसभा, या तो लोकसभा या राज्यसभा, किसी एक का मेंबर भी होना चाहिए, सदस्य भी होना चाहिए किसी एक सदन का. सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड दो थॉट्स, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. देर आर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर. फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट सेज कि प्राइम मिनिस्टर बेसिकली इज प्राइमस इंटर पेयर्स. दैट मीन्स ही इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स. ऑल द मेंबर्स इन द हाउस आर इक्वल एंड ही इज फर्स्ट अमंग देम बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ ऑल द मेंबर्स, है ना. एंड सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट सेज कि प्राइम मिनिस्टर इज इंटरस्टेलर्स लूना माइनोर्स. दैट मीन्स अ मून अमंग लेसर स्टार्स. मतलब ग्लोरीफाई कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को कि ऑल ऑफ द अदर मेंबर्स आर लेस बट they are just stars, but the moon is the prime minister. Here we are glorifying the position of prime minister. For example, during Jawaharlal Nehru's government he was glorified. During Indira Gandhi's government he was glorified. Modi government में भी आप देखोगे नरेंद्र मोदी is glorified, है ना. But अटल बिहारी वाजपेयी जी basically is a blend of both. He was also glorified plus he was also considered as equals because इन्होंने अपनी personality ऐसी बनाई थी कि ये अपने आप को equal ही दिखाते थे. His attitude, his nature was such that he used to blend among all the people in the house. Okay, so ये जो केस होता है ना प्राइमस इंटर पेयर्स का, ये कोalition गवर्नमेंट के टाइम पर होता है. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. देखो हमको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ना
ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. इट डज नॉट स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर प्रोसेस फॉर सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करने के लिए और अपॉइंट करने के लिए कोई एक प्रोसेस नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. ये पॉइंट हमने लिया है प्रीलिम्स से, प्रीलिम्स PYQs, बिकॉज दे कंफ्यूज्ड यू. प्रीलिम्स में कंफ्यूज किया था एक बार कि कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज दी प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग प्राइम मिनिस्टर. नो, इट डज नॉट. ठीक है, बट देर आर 2 आर्टिकल्स विच कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर. आर्टिकल 75 सेज कि yes, प्राइम मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. And then next, president appoints leaders of the majority party. ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया कि majority party का जो लीडर होगा उसको president as prime minister अपॉइंट करेगा, है ना. प्रेसिडेंट अपनी तरफ से चूज नहीं कर सकता किसी भी इंसान को प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए. ये आपको एस्पेक्ट यहाँ याद रखना है. एंड व्हेन नो पार्टी होल्ड्स अ क्लियर मेजोरिटी, मान लो लोकसभा में किसी की कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं है, देन प्रेसिडेंट अपना खुद का डिस्क्रिप्शन यूज करेगा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने के लिए और सिलेक्ट करने के लिए. तो जो भी लार्जेस्ट पार्टी होगी या कोalition पार्टी होगी उसके मेंबर को रिक्वेस्ट करेगा प्रेसिडेंट की टू बिकम अ प्रेसिडेंट, एंड देन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर वो इंसान अपने आप को एज प्राइम मिनिस्टर अपने नॉमिनेशन को आगे रख देगा. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया आपका. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ देयर आर डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर. क्या क्या पावर्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, ये समझ लेते हैं. फर्स्ट इज दी, एज यू कैन सी, दी एग्जीक्यूटिव पावर. वी नो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो कौन होता है. ही इज दी हेड ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना. दैट मीन्स ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, राइट इट डाउन, he is responsible for administration of government. गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइम मिनिस्टर. ही प्रिसाइड्स ओवर द कैबिनेट मीटिंग्स, राइट इट डाउन. ही प्रिसाइड्स ओवर द कैबिनेट मीटिंग. कैबिनेट मीटिंग पे भी कौन आगे बैठता है, ऊपर बैठता है, प्राइम मिनिस्टर बैठता है ना. ऑल द एक्टिविटीज ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. Okay, that is the executive power of prime minister. Coming on to the next power, which is diplomatic power. We know prime minister अभी recently went to the France visit. You have to correlate with current affairs also. हम बोलते हैं ना प्राइम मिनिस्टर बाहर बहुत जाता है घूमने, वो क्यों, क्योंकि उसकी डिप्लोमेटिक पावर है वो. He represents, write it down, he represents India. That is why he is going out टू डिफरेंट नेशंस, ताकि मैत्री बना सके, दोस्ती बना सके, फ्रेंडशिप बना सके बाहर के नेशंस के साथ. प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट्स इंडिया इंटरनेशनली. ही कंडक्ट्स नेगोशिएशंस विद फॉरेन कंट्रीज. ही रिसीव्स फॉरेन डिप्लोमेट. ओके, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं. देन नेक्स्ट इज एमरजेंसी पावर. अब नेक्स्ट हो जाता है यहाँ पर एमरजेंसी पावर. हमारा प्राइम मिनिस्टर का एमरजेंसी पावर क्या होता है. इन टाइम्स ऑफ, राइट इट डाउन, in times of national emergency, in times of national emergency, write it down, prime minister advises the president on the measures to be taken to protect the security of इंडिया. समझ आ रही है बात. तो यहाँ एडवाइजरी रोल भी हो गया प्राइम मिनिस्टर का. प्रेसिडेंट करता है ना, इमरजेंसी पावर्स यूज करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यूज करता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर. दैट इज द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. अपॉइंटमेंट पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या होता है. प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं ये, राइट इट डाउन. प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दे एडवाइज द president with respect to, WRT means with respect to the appointment to higher judiciary and key administrative positions. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के केस में प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को. ठीक है. एंड की एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस, कौन सी की एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हैं. गवर्नर की पोजीशन. ठीक है, गवर्नर्स. सेकंड, चीफ इलेक्शन कमिश्नर. थर्ड, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. फोर्थ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया.
CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और दी AGs अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन पोजीशंस के लिए भी एडवाइस कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. देन फाइनेंशियल पावर. अब फाइनेंशियल पावर क्या हो जाती है प्राइम मिनिस्टर की? ही इज रिस्पॉन्सिबल टू overall economic and financial management of the nation. Annual budget to the parliament is presented by his government. किसकी गवर्नमेंट के द्वारा एनुअल बजट प्रेजेंट होता है? एग्जाम्पल लिख दो, एनुअल बजट इनकी गवर्नमेंट के थ्रू. ठीक है, तो निर्मला सीतारमन इज फ्रॉम बीजेपी, ऑल राइट, एंड ही इंश्योर्स दैट इट गेट्स पास्ड. ठीक है, दैट इज द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर. लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है? प्राइम मिनिस्टर वी नो इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा. किसी एक का तो मेंबर होता है, सो ही कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, है ना. ही एडवाइजेस द प्रेसिडेंट टू समन द हाउस और टू डिसॉल्व द हाउस और टू प्रोरोगेट द हाउस. ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर. ठीक है, अब पीएमओ की बात करते हैं. When we talk about PMO, the Prime Minister, PMO is what? Prime Minister plus his Council of Minister, they are the PMO, है ना, वही तो PMO है ना. ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है. ठीक है, तो यहाँ पर PMO एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है. इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी which helps Prime Minister in managing the government of India. Whatever letter, request you want to send, you can send it to the PMO. And PMO is headed by, कौन होता है इसका हेड? प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर. यू गाइज कैन बिकम द प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन द कमिंग ईयर्स. आप जब IAS या IPS बनोगे, आने वाले समय में आपकी प्रमोशन होती है. एक समय पे आपके पास ये भी चांस हो सकता है कि आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनो प्राइम मिनिस्टर के. ओके, so principal secretary of the prime minister and other senior officials, they help the prime minister in fulfilling his duties. There are some departments and bodies which are working under the prime minister office. For example, Department of Atomic Energy, for example, Department of Space, National Security Council. These are the departments who are working under prime minister's office. ठीक है, इस ऑफिस के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ये फंक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. ठीक है, ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं. आई एम गिविंग यू वन मेंस रिलेटेड क्वेश्चन. मैं यहाँ पर आपको एक मेंस रिलेटेड क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रही हूँ. दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क क्वेश्चन. ओके, राइट इट डाउन. इस क्वेश्चन को फटाफट से लिख लो. ठीक है, द क्वेश्चन ये है, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन ओवर हियर. क्वेश्चन इज, राइट इट डाउन, जल्दी से लिखो. द प्रेसिडेंट shall make rules for the president shall make rules for the convenient transaction of the business of government of India and for allocation among ministers who are appointed on the advice of prime minister. Okay, in the light of above statement, explain the role and powers of a prime minister and the function ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस. ये हो गया आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन. ठीक है, दिस इज योर 15 मार्कर क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है एंड यू हैव टू सबमिट इट ऑन 1st August by 10 AM in the morning. And these are 2 prelims related homework questions that I am giving you today. इसका आंसर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये PDF में है, दोनों प्रिलिम्स रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं, दीज आर गिवन इन द PDF. ओके, सो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन. ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं. दिस वॉज योर लेक्चर फॉर टुडे. ये था आपका आज का लेक्चर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. तो इस तरीके से पढ़ना है. दीज आर माई नोट्स दैट आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर यू. आई विल शेयर दीज नोट्स ऑन द टेलीग्राम ग्रुप फॉर ऑल ऑफ यू. ऑल राइट, हैव अ नाइस डे एवरीवन.